नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर यानी कल 15 दिसंबर को 11 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। पहली बार अयोध्या में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद रहेंगे। सभी मुख्यमंत्री बस से अयोध्या धाम आएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के वोकल फॉर लोकल आह्वान के तहत अयोध्या के स्थानीय बाजार में खरीदारी भी करेंगे। इससे पहले तैयारियों को पूरा करने के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव आर.के. तिवारी अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने राम की पैड़ी सरजू घाट का निरीक्षण किया। वहीं डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट व सरजू आरती स्थल का जायजा लिया। अभी जो हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर 11 माननीय मुख्यमंत्रीगण और 6 डिप्टी सीएम्स की आने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने व्यापक तैयारी कर ली है। उनका जो मुख्य कार्यक्रम होगा हनुमानगढ़ी का दर्शन है, रामलला का पूजन और वहाँ राम जन्मभूमि साइट का अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सरयू घाट पे पूजा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और लगभग दोपहर में ये लोग आएंगे और 3 घंटे का कार्यक्रम अयोध्या का रहेगा। ये सर सब लोग बाई रोड आएंगे कि बाई एयर आएंगे? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो शासन डिसाइड कर रहे हैं, उसके अनुसार फिर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जो संभावित कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए 3 टियर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस रहेंगे, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी, हमारी ट्रैफिक की और इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट रूट्स पे तैनात रह के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। तो सर कितने घंटे का वीवीआईपी का कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। सर इसके लिए मतलब आम जनता के लिए यातायात की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, कुछ डाइवर्जेंस रहेंगे। जिस समय वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा उस समय डाइवर्जेंस रहेंगे। बाकी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मिनिमम स्टॉपेजेस जो हैं वो रखे जाएंगे। बाकी जिस समय वीवीआईपी फ्लीट का मूवमेंट रहेगा उस समय रिक्वायर्ड डाइवर्जेंस हमारे रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बीकापुर के क्षेत्राधिकारी कार्यालय व आवासीय परिसर के कार्य का उद्घाटन किया। कार्यालय के सामने एसएसपी ने पौधरोपण भी किया। उन्होंने सीओ और कोतवाल को निर्देशित किया कि सभी फरियादियों का सम्मान करें। अपराध छोटे हों या बड़े, उस पर तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई करें। एसएसपी ने बीकापुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं आवास के उद्घाटन समारोह में मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति तथा बीकापुर, तारुण और हैदरगंज के थाना प्रभारियों के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहा। परिसर में स्वच्छता अभियान से अभिभूत एसएसपी ने स्वच्छता को सभी के लिए अनिवार्य करार देते हुए अपील किया कि कार्यालय और आवास दोनों ही स्वच्छ और स्वच्छ रहना चाहिए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता तथा वृक्षारोपण करने के लिए स्थानीय प्रशासन की तारीफ की। इस दौरान नवनिर्मित भवन में सुंदर कांड का पाठ करके विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सहभोज का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसपी ग्रामीण के अलावा क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। आज यहाँ क्षेत्राधिकारी बीकापुर के आवासीय और ऑफिस कैंपस में जन सहयोग से कमरों का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पे इससे सीओ बीकापुर तथा इनकी टीम को काम करने में सहूलियत मिलेगी। जो इनके साथ के स्टाफ हैं उनको भी चूँकि 24 घंटे लोग साथ में रहते हैं, कभी भी मूवमेंट करना होता है, तो साथ ही ये भी आवासित रहेंगे। इससे निश्चित तौर पे एफिशिएंसी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं पुलिस मुहैया करा पाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। श्री रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद श्री श्री रविशंकर राम मंदिर निर्माण की गति देखकर अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत शीघ्र ही सभी राम भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत सुंदर ढंग से डेडिकेटेड इंजीनियर समर्पित होकर अपना काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें तसल्ली हुई। वहीं उन्होंने कहा कि वाराणसी का एक नया रूप सामने आ रहा है, वैसे ही अयोध्या का भी होगा। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के एक भवन बनाने का उन्होंने सोचा है। श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु
रामलला का दर्शन पूजन कर बाहर निकले थे। भविष्य में अयोध्या धाम में बनने वाले राजघाट के पास आर्ट ऑफ लिविंग के भवन की जमीन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो वहीं विकास प्राधिकरण अयोध्या समेत कई धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर अयोध्या धाम में डेवलपमेंट पर काम करने की चर्चा हुई। अयोध्या विकास प्राधिकरण संस्थाओं को सरकारी जमीन उपलब्ध करा रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माणों के कार्यों को भी उन्होंने देखा। तो वहीं इस दौरान राम मंदिर के साथ हनुमान मंदिर की भव्यता दिए जाने की मांग भी उन्होंने उठाई। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट पर धार्मिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि बनाए जाने की मांग भाजपा से की। अयोध्या पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अयोध्या में सदियों के बाद ऐसा अवसर आया है कि वास्तव में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट भी थे और इस विराट के स्वामी भी हैं। उनका जैसा भव्य और दिव्य विशालतम मंदिर बनना चाहिए वह बन रहा है। अयोध्या में और सदियों के बाद और एक ऐसा अवसर आया है कि वास्तव में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट भी थे और इस विराट के स्वामी भी हैं। उनका जैसा भव्य और दिव्य और विशालतम मंदिर बनना चाहिए, आज वह मंदिर बन रहा है। और प्रभु श्री राम केवल एक समुदाय विशेष के नहीं हैं, प्रभु राम समग्र सृष्टि के हैं, समग्र ब्रह्मांड के हैं। राम का जो जीवन है, राम का जो आदर्श है, ये पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अयोध्या अब भारत की एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एक धार्मिक। जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज में तैनात डॉक्टर विजेंद्र कुमार के आवास का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 10 लाख से अधिक की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, ज्वेलरी के साथ नकदी को भी चोर चुरा ले गए। इस चोरी की घटना के समय डॉक्टर विजेंद्र मुख्यालय पर पोस्टमार्टम ड्यूटी पर गए थे। वहीं उनकी पत्नी एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गई थी। मौका पाकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि उनके पति की हीरे की अंगूठी सहित कई कीमती आभूषण और DSLR कैमरा सहित नकदी भी चोर चुरा ले गए। चोरों को उनके और उनके पति के ड्यूटी के बारे में तथा उनकी दिनचर्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं जब सुबह गई थी, मतलब मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक मैं निकल जाती हूँ स्कूल। ये गए 10 साढ़े 10 बजे के बाद PM ड्यूटी मैं आई हूँ, 3:30 बजे तक आई हूँ। तो मैं 10:30 से 3:30 3-4 घंटे में ही जो भी था सब चोरी करके भाग गया। और क्या क्या सामान गायब हुआ है? मेरा शादी का सारा ज्वेलरी था। नहीं, उसमें आइटम बताइए। हाँ, क्या क्या है? मेरे 2 इयररिंग था, मांग टीका था, नथ था, बैंगल था सोने का, इनका डायमंड रिंग था और चेन। नगर कोतवाली क्षेत्र के नाकाचुंगी स्थित SB सागर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के टीचर शिवबक्स प्रजापति के खाते से धोखाधड़ी करके अज्ञात व्यक्ति ने 50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। मैसेज आने पर शिवबक्स प्रजापति ने इसकी शिकायत SSP शैलेश पांडे के कार्यालय पहुंचकर की। जल्द ही व्यक्ति को पकड़कर उससे निकाली गई रकम को दिलवाने की प्रार्थना की। मामला 13 दिसंबर की शाम का है। बोलिए। हम नाका चौकी पर कला संस्थान चलाते हैं। क्या चलाते हैं? कला संस्थान। तो छोटे बच्चे सीखने आते हैं, तो हमारे यहाँ से जो है एक फ़ोन आया, जो है उन्होंने कहा लालबाग में आर्मी से बोल रहा हूँ, तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं और अपना एडमिशन करा के अपना गूगल पे जमा कर देंगे पैसा। और वो उन्होंने कहा आर्मी में हूँ, अकाउंट हमारा आर्मी वाला है, तो आप गूगल पे जाएगा, आप उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे अपने अकाउंट पे। नगर कोतवाली के साहबगंज मोहल्ले में बेटे ने प्रॉपर्टी को लेकर के पिता पर किया जानलेवा हमला। घायल अवस्था में पुलिस ने पिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और जहां पर उसे मेडिकल कराया गया। बता दें कि नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी अंतर्गत साहबगंज मोहल्ले के रहने वाले अयोध्या साहू के उसके ही पुत्र ने घर की प्रॉपर्टी को लेकर के पीटकर घायल कर दिया। मवई चौराहे पर बाइक सवार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
बता दें कि कोतवाली रुदौली के सूफियाना के रहने वाले मोहम्मद समीम के 28 वर्षीय पुत्र फुरकान लखनऊ से बाइक से आ रहे थे कि पीछे से आ रही बाइक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। रिश्तेदारी से घर वापस आ रहे स्थानीय चैनल के पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा पर जानलेवा हमला करने की घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों में रोष है। बता दें कि बीती रात बीकापुर के राघवेंद्र मिश्रा सुल्तानपुर से अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने असलहे के बल पर पत्रकार से घर के समीप छिनैती की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। पत्रकार की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विकास भवन के प्रांगण में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनीता यादव के द्वारा 3 दिवसीय शरद महोत्सव का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अनेकों स्टॉल लगाए गए। महोत्सव का उद्देश्य था समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इस उत्सव में जनपद अयोध्या के 11 ब्लॉकों की महिलाओं के अलावा अंबेडकर नगर जनपद की भी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर एलडीएम राजेश कुमार ने बताया कि इस मेले का मेन मोटिव है कि महिलाओं को एक मंच देना चाहिए जिससे उनकी आगे की प्रतिभा उजागर हो सके। मेन मोटिव जैसे कि नाबार्ड के थ्रू स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनकी जो आजीविका है उसको सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के क्रम में एक कार्यक्रम रखा गया था। इसका कार्यक्रम का शरद महोत्सव रखा गया है और ये यहाँ पे 2-3 दिन के लिए रखा गया है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे लोगों को जो भी हमारे स्वयं सहायता समूह है इसके बारे में लोगों को जानकारी हो और लोग यहाँ आएँ और इस शरद महोत्सव में जो भी इनके उत्पाद हैं उनका विक्रय एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है कि उसका विक्रय किया जा सके। इसमें समस्त 11 ब्लॉकों के स्टॉल हैं। इसके साथ अंबेडकर नगर से भी कुछ हमारे समूह हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि समूह को प्रोत्साहित करके और उनके उत्पादों को सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। क्या नाम है? राजेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक।